भाई किसी का जवाब नहीं आया तो स्टूडेंट ऑफ मिलेनियम का लैपटॉप मुझे मिलने वाला है इंशाल्लाह। 23694 को लिखा हमने 6423। अब आखिर किया क्या? देखो दो टाइप के नंबर होते हैं, एक ऑड और एक इवन। इसके अंदर इवन नंबर कौन है? 2, 6 और 4। हमने इवन नंबर को लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 6, 4 और 2। और ऑड नंबर सिर्फ 2 थे, 3 और 9, उनको लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आ जाओ अगले में, कौन कौन से इवन नंबर है? 8, 2, 4 इवन को डिसेंडिंग में लिखा हुआ है 8, 4, 2। और ऑर्डर नंबर कौन कौन से? 1, 5, 3 इनको असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग वे में लिखा है 1, 3, 5। तो जी हमें इसका जवाब देना था 7, 2, 9, 1, 5, 6, 3, 8। तो इवन नंबर कौन कौन से? 8 है, 6 है, 2। तो कैसे लिखेंगे? पहले 8, फिर 6, फिर 2। फिर ऑड नंबर में देखो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। तो इनको इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग। तो ये मिल गया मुझे स्टूडेंट ऑफ द मिलेनियम का लक़ब। बच्चों देखो यार, भाई बात सुनो, एग्जाम से हट के भी जो मेरे चैनल पे IQ की प्ले लिस्ट है उसको वैसे भी सॉल्व करना यार बहुत मज़ा आएगा, दिमाग तेज़ होता है। बच्चों बड़ा ही प्यारा सवाल, फैशन को कर दिया ECUKIQP और कह रहे हैं डिजीज़ को भी ऐसे ही करें। सो डेयर यहाँ कहानी क्या हुई है? देखो कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डिजीज़ में भी 7 है, ठीक है। तो ये जो पहला लेटर है इसको 1 कम किया, यही खेल हम यहाँ खेल लेंगे। D को 1 कम कर दो C, फिर A को 2 लेटर बढ़ा दिया, I को 2 लेटर बढ़ा दो K, S को भी 2 लेटर बढ़ा दिया, तो यहाँ S ऑफ कोर्स जो ही हो रहा है। फिर देखो H जो है ये 3 लेटर बढ़ रहा है, I 4 लेटर बढ़ रहा है, तो ये 3 लेटर यानी H, ये 4 लेटर ये E। O जो है 2 लेटर बढ़ रहा है, N भी 2 लेटर बढ़ रहा है, S को 2 लेटर बढ़ा दो, U E को 2 बढ़ाना। तो जी हो गया आंसर। कितनी देर लगी? देखो शुरू में सारे कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिर टाइम नहीं लगेगा। फास्ट के जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, नर्स के पास पेपर में IQ के बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अब देखो 82 और 97 मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ होगा कोई नंबर, ये तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स एडिशन हुआ होगा, तो कितना ऐड हो रहा है? 15। यहाँ देखो 17, यहाँ 19। अब देखो तरतीब से भाई, पहले 15, फिर 17, फिर 19, यानी कि ऑड नंबर ऐडअप हो रहा है। 19 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है? 21 ऐडअप कर दो, 154। यहाँ देखो 6, 9, 24 और 36, 3 का फ़र्क। अब यहाँ जो सबसे आइडियल हो सकता है 15, क्यों? 9 और 15 में 6 का फ़र्क, 15 और 24 में 9 का, 24 और 9 में 24 और 36 में 12, यानी डिफरेंस जो है वो चल रहा है 3 के टेबल का, ठीक है। सो जी यहाँ तक हो गई बात। अब यहाँ देखें 16 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें और बाद में 2 से डिवाइड कर दें तो 96 होगा। यहाँ भी यही सेम चीज़, 10 और 15 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, 75 हो जाएगा। यहाँ देखो 41 और 27 का डिफरेंस 14 है, 14 का डबल 28, तो 83 और 65 का डिफरेंस कितना होगा? 18, और 18 का डबल 36। अब देखो इंग्लिश ये जो लेटर के लिए आपको एक बार ABCD पूरी लिखनी है Z तक, A बराबर 1 के, B बराबर 2 के, C बराबर 3 के। तो A बराबर 1 के, G बराबर 7 के, O बराबर 15 के। यहाँ आ रहा है 6 का फ़र्क, यहाँ आ रहा है 8 का। चलें जी आगे देखते हैं। D बराबर होता है 4 के, K बराबर 11 के, यानी 7 का फ़र्क। फिर K और T, ये 11, ये 20, 9 का फ़र्क। देखो 6 से फ़र्क 7 का हो गया, 8 से 9 का हो गया, यानी फ़र्क लग रहा है कि एक ही करके बढ़ रहा है। तो G7 O 15, 7 और 15 में फ़र्क 8 का होना भी चाहिए था, क्योंकि देखो पहले 6 का था, फिर 7 का, अब 8 का। अब यहाँ कितने का फ़र्क होना चाहिए? देखो 8, 9, तो अब 10। अब O में 10 यानी O 15 है, 15 प्लस 10 25, और इंग्लिश में ABCD में 25वें नंबर पे क्या आता है? 25। इसका वाहिद हल ये कि आप ABCD लिखें, A के आगे 1, B के आगे 2, C के आगे 3 और Z के आगे 26।
इसका पूरी ABCD लिखी हो सामने फॉरन हो जाएगा, ठीक है जी। देखें ये हुआ 87 से 86 यानी 1 डिक्रीज, फिर 86 से 75 11 डिक्रीज, फिर 75 से 54 21 डिक्रीज। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है जी यहाँ 1 11 21, वो भी सब्ट्रैक्शन में। तो अब क्या आगे सब्ट्रैक्ट होगा 31, किस में से 54 में से। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नोट डाउन कर लीजिए। ओके डेयर, ये कुछ फास्ट के टेस्ट में आए हुए फास्ट पेपर के क्वेश्चंस IQ 1 है 5 है 9 है 13 है। इसमें एक सवाल इस तरह आता है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, बताओ आखिर अगला नंबर हमारा क्या होगा। तो देखो 1 और 5 में अब क्या हो सकता है, कुछ एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर की सीरीज़, क्यूब की सीरीज़, या 1 और 5 जिसमें 4 का फर्क है, 5 और 9 में फिर 4 का फर्क है, 9 और 13 में फिर 4 का फर्क है। इसका मतलब है तो बड़ी आसान सी बात है, 4 का फर्क चल रहा है, 13 के बाद क्या आना चाहिए, 13 + 4 17 आना चाहिए। नीचे देखो 4 8 16 32, क्या एडिशन हो रहा है यहाँ, नहीं जी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं पता चल जाता है यार। 4 × 2 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल क्या होगा 64। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। 30 से 29 1 सब्ट्रैक्ट, फिर 29 से 27 2 सब्ट्रैक्ट, 27 से 3। नहीं देखो पहले 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 3 सब्ट्रैक्ट हुआ। अब क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, 4 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये 20 आ जाएगा। और 5 में 2 प्लस किया 7, 7 का डबल 14, 14 में 2 प्लस किया 16, 16 का डबल 32, 32 में अब क्या करेंगे 2 प्लस कर लेंगे 34, फिर इसका डबल 68। सो वेरी वेरी गुड बनाओ, ठीक है, सिंपल तरीन। IQ कहते हैं किसको, ज़हानत को। इससे एक बड़ा अहम सेक्शन होता है कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि कराची को कोड में लिख दिया LPSPTIJ है, ये कराची का नया नाम क्या है, लाहौर को भी उसी कोड में लिखो जिस कोड में कराची को लिखो। तो मैंने देखे कराची के साथ हमने किया क्या है भाई, K बन गया L, एक लेटर बढ़ा दिया, A बन गया P, R बन गया S, A बन गया B, C बन गया D, H बन गया I बन गया J। और यहाँ देखो लाहौर LAHORE, तो इसका मतलब यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक एक लेटर बढ़ाएंगे, यानी कि बोले तो L हो जाएगा M, A हो जाएगा B, H हो जाएगा I, O हो जाएगा P, R हो जाएगा S, E हो जाएगा F। तो जिस कोड में हमने कराची को लिखा था उसी कोड में लाहौर को लिख दिया। अब देखो ट्रबल, और ये हो गया है शिफ्ट। यहाँ क्या चल रहा है, T से S एक लेटर कम, R से Q, I से H, P से O, P से O, L से K, E से D, यानी इसकी दफ़ा एक एक लेटर कम हुआ है। सो डेयर डेयर डेयर, बड़े काम की बात पता चल गई। तो डिस्पोज को भी ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक एक लेटर कम कर देंगे, C H R O N R D, ये आ गया आंसर। फौरन की फौरन। यहाँ देखो अब मंकी, अरे यार ये क्या मक्कारी करती, M से X, O से D, N से J, K से M, E से N, Y से L, और कह रहे हैं टाइगर को इसी कोड में लिखो। ना 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 ना, एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी की है, बताता हूँ। मंकी है ना M, इसका एक लेटर कम करके एड में लिख दिया है। O है, इसका एक लेटर कम करके N में लिख दिया। N था, इसका एक लेटर कम के M कर दिया। अब एक K का एक लेटर कम करके J कर दिया, E का एक लेटर कम करके D कर दिया, अब Y का एक लेटर कम करके X कर दिया। तो अब हमने यही खेल खेलना है बच्चों। यानी कि देखो ये जो सबसे आखिरी लेटर था Y, ये सबसे पहले आ गया और एक कम हो गया, E इधर आ गया, D हो गया, K इधर आ गया, J हो गया, N इधर आ गया, M हो गया, यानी उल्टा और एक एक लेटर कम। यानी कि बोले तो R हो जाएगा Q और पहले आ जाएगा, E हो जाएगा D, G हो जाएगा F, I हो जाएगा H और T हो जाएगा S। अब मेरे भाई वो बच्चे जिन्हें ABCD भी नहीं आती तो यार उनका अल्लाह माने क्या, ठीक है, शुगर करो, अलिफ बेते का खेल नहीं है मेरे भाई। एग्जामिनर आखिर है क्या,
एक बहुत ही मक्कार शख्स, इसने अब कंप्यूटर को कोड वर्ड में लिख दिया। और क्या कोड क्या रहा है यहाँ देखो, आर फिर एफ फिर यू फिर वी फिर ओ फिर एन फिर पी फिर सी। अल्लाह मियाँ ये करना क्या चाह रहा है? कह रहा है मेडिसिन को भी सीखो। तो ज़रा गौर से देखते हैं। बहुत टेढ़ापन है इस बार, बहुत टेढ़ा। देखो इसमें हैं कितने लेटर? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मेडिसिन में भी 8 है। तो इसका मतलब अब इन्होंने ये किया, ये जो सी जो सबसे शुरू में इसको आखिर में उठा दिया, आर जो सबसे शुरू में उसको उठा दिया। तो ये काम हम यहाँ कर सकते हैं, पहले ई एम। अच्छा ऐसा क्यों करूँ? ज़ाहिर है चारों ऑप्शन भी दिए होंगे, हो सकता है कोई एक ही ऐसा ऑप्शन हो। इतने अच्छे से होता नहीं एग्जाम में कि जिसके शुरू में ई और एंड में एम ही हो, तो वही मतलब, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। अब क्या हुआ है यार, ये ओ और एम था, यहाँ पे क्या चल रहा है? पी और एन। क्या मतलब? यानी कि ये ओ जो सेकंड था ये यहाँ गया, लेकिन इसको बढ़ा दिया पी, और एम को भी क्या कर दिया? एन। यानी इन दो लेटर्स को बढ़ा दिया। तो ओ को और एम को बढ़ाया एंड से, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड को एक एक करके बढ़ाया। तो ये ई जो है ये एफ हो जाएगा, और ये डी जो है ये ई हो जाएगा। चलो जी, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद क्या किया इन्होंने? ये जो पी है इसको ओ कर दिया, यानी कि एक कम कराया की दफ़ा। यार ये भी सही का खेल रहे हैं। तो आई को एक कम कर दो, एच कर दो, ठीक है। अब पांचवा लेटर नंबर के हिसाब से रखो, क्योंकि साल ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। यू को इधर ले आए, वी बना दिया, और टी को भी यू, यानी अगले और ई को भी एफ, यानी अगले तीनों में एक एक लेटर बढ़ाना है। चलो ये आसानी हो गई। अब सी को भी एक लेटर बनाना है, डी हो जाएगा। आई को एक लेटर बनाना है, जे हो जाएगा। एन को एक लेटर बनाना है, ओ हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है। दोबारा शुरू से। तो 2 मिनट इसमें देख लीजिए दोबारा। कंप्यूटर है तो देखो हमने बिल्कुल चेंज किया था। ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये लास्ट, ये फर्स्ट। ओ का पी, एम का एन, पी का ओ, ठीक है जी, यू का वी, टी का यू। इस तरह से हमने लेटर्स को लेके चले और वही कोडिंग ये करें। और से देखें, वीडियो है, बार बार आप उसको देखें। 100% श्योर कि ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। दोबारा देखो, बड़ा लंबा खेल खेला है। इसके लिए देख लो कि भाई ये लेटर्स नंबर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 8 लेटर्स हैं। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर को इन्होंने क्या किया? एक्सचेंज कर दिया। ये सबसे आखिर, ये सबसे शुरू। तो यहाँ एम, यहाँ ई। ये तो चलो कहानी थोड़ी आसान थी, लेकिन आगे वो और ख़तरनाक होते गए भाई। उन्होंने ये किया कि ये ओ को सेकंड और थर्ड लेटर्स जो हैं इनके एक एक नंबर बढ़ाए। देखो सेकंड लास्ट हो गया, थर्ड लास्ट हो गया, लेकिन एक एक नंबर बढ़ गया। ओ हो गया पी, एम हो गया एन। तो वही काम हम ये करेंगे, ठीक है। सेकंड लेटर ई, एक बढ़ गया एफ हो गया, डी बढ़ गया ई। अब चौथे लेटर पी के साथ क्या किया इन्होंने? भाई फोर्थ नंबर पे था, इसको फोर्थ लास्ट कर दिया, लेकिन बजाय बढ़ाने के एक कम कर दिया। यहाँ भी हमने यही करना है कि भाई ये जो आई है ये फोर्थ पे है, तो यह फोर्थ लास्ट हो जाएगा, लेकिन एक कम हो जाएगा। अब ये देखो 5, 6, 7, यू टी ई, तीनों लेटर्स आगे आए उसी तरतीब से, रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन एक एक बढ़ गए। यू वी हो गया, टी यू हो गया, ई एफ हो गया। तो वैसे ही सीन यहाँ पे हमने करना है। सी को डी बना दिया, आई को जे बना दिया, एन को ओ बना दिया, और ये हो गया कंप्लीट।